friends, how are you? You are again welcome to the Medico Science YouTube channel. Medico Science, the name of smart and easy education. जैसा कि आपको पता है कि हमने एमडीकेट पास्ट पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज़ में हमने फर्स्ट चैप्टर जो कवर किया था वो सेलुलर लाइफ का था और उसके बाद हमने बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट 1 कवर कर लिया है। आज हम इस लेक्चर में बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। 39 क्वेश्चन है, वाइन्स एंड बियर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डैश प्रोसेस। ऑप्शन ए है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन डी है फर्मेंटेशन, ऑप्शन ई है डी कार्बोऑक्सिलेशन। वाइन्स एंड बियर्स आर बेसिकली अल्कोहल्स एंड अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी शुगर को एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम ईस्ट कहते हैं वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 40 क्वेश्चन है, इन द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट कंबाइन विथ डैश टू प्रोड्यूस फॉस्फोग्लाइसरेट। ऑप्शन ए है मैलिक एसिड, ऑप्शन बी है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी है फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, ऑप्शन डी है रेब्यूलोस बिसफॉस्फेट। तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जिस कंपाउंड के साथ कंबाइन करता है और प्रोड्यूस करता है फॉस्फोग्लाइसरेट, उस कंपाउंड को हम कहते हैं रेब्यूलोस बिसफॉस्फेट। इट इज द कीटो शुगर, 5 कार्बन शुगर। 41 क्वेश्चन है, कंसर्निंग क्रेब्स साइकिल। ऑप्शन ए, इट कन्वर्ट्स पायरुवेट टू हाइड्रोजन एंड वाटर फॉर ट्रांसफर, बी है एसिटाइल को इज अ 4 कार्बन, ऑप्शन सी है द साइकिल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ऑप्शन डी है द साइकिल यूजेस अप टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है पायरुवेट और ये कन्वर्ट करती है पायरुवेट को हाइड्रोजन और वाटर में फॉर द ट्रांसफर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 42 क्वेश्चन है, द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए है बिल्डअप मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुवेट टू फॉर्म ग्लूकोज, ऑप्शन बी है रिलीज एनर्जी, ऑप्शन सी है प्रोड्यूसेस GALP एज द फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, ऑप्शन डी है रिक्वायर्स NADH। तो डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर होता है ATP एंड NADH जो के फॉर्म होते हैं इन द लाइट रिएक्शन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिक्वायर्स NADH। 43 क्वेश्चन है, एंजाइम्स एसोसिएटेड विथ क्रेब्स साइकिल आर फाउंड इन। MDK 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है इनर लेयर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो क्रेब साइकिल होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं। तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। 44 क्वेश्चन है, ज़ैंथोफिल इज अ पिगमेंट। MDK 2006 का अगेन ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए येलो कलर, ऑप्शन बी है रेड कलर, ऑप्शन सी है ग्रीन कलर, ऑप्शन डी है ब्लू कलर। तो ज़ैंथो का मतलब भी होता है येलो, ज़ैंथोफिल एक येलो पिगमेंट कलर होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 45 क्वेश्चन है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल लाइक क्लोरोफिल ए एंड, ये अगेन MDK 2006 का क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल के कितने टाइप्स होते हैं? ऑप्शन ए है B, C, D एंड E, ऑप्शन बी है A, B एंड B12, ऑप्शन सी है ज़ैंथोफिल, ऑप्शन डी है ओनली C। तो क्लोरोफिल के 5 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, A, B, C, D एंड E। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 46 क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेना आर फॉर्म्ड बाय डैश while stroma is a homogeneous matrix।
ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है थैलाक्वाइड, ऑप्शन सी है ज़ेंथोफिल, ऑप्शन डी है फाइकोसाइनिन। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होते हैं, स्ट्रोमा एंड ग्रेना किससे बनते हैं? ग्रेना आर बेसिकली फाउंड बाय द थैलाक्वाइड। जिस तरह क्वाइन से एक दूसरे पे स्टॉक करते हैं, इसी तरह ही थैलाक्वाइड जब एक दूसरे पे स्टॉक करते हैं तो ये एक फॉर्म करते हैं ग्रेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थैलाक्वाइड। 47 है द नंबर ऑफ एटीपीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 6। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपीज बनते हैं? ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपीज बनते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट। 48 क्वेश्चन है फास्फोग्लाइसरेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन प्रोड्यूस व्हिच अमाइनो एसिड? ऑप्शन ए है फिनाइल एलानिन, ऑप्शन बी है सीरिन, ऑप्शन सी है मिथ्योनिन, ऑप्शन डी है ग्लाइसिन। तो फास्फोग्लाइसरेट फोटो रेस्पायरेशन के ड्यूरिंग एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसरेट, और ये एक हार्मफुल होता है और ये कन्वर्ट होता है बाय द परऑक्सीजोम इनटू द अमाइनो एसिड कॉल्ड एज ग्लाइसिन। परऑक्सीजोम एक ऑर्गेनेल होता है जिसमें ये कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड के अंदर। 49 क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एटीपी इज प्रोड्यूस्ड? फर्स्ट प्रोसेस है फोटोसाइंथेसिस, सेकंड प्रोसेस है एरोबिक रेस्पायरेशन, थर्ड प्रोसेस है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी है स्टेटमेंट 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी है 2 ओनली, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो ये जो 3 प्रोसेस है फोटोसाइंथेसिस में भी एटीपी बनता है इन द लाइट रिएक्शन, एरोबिक रेस्पायरेशन में एटीपी बनता है क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन में भी बनता है क्योंकि जब एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है तो ग्लूकोज कंप्लीटली तो ऑक्सीडाइज नहीं होता, बट ये एटीपी बनाता है, लेस अमाउंट ऑफ द एटीपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1, 2 एंड 3, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। Which one of the following is a characteristic of mitochondria? A है they store proteolytic enzymes, they provide site for anaerobic respiration, C they produce cellular secretion, D they release energy via Krebs cycle, E they produce glucose। हम सबको पता है कि जो क्रेब्स साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है और इस क्रेब्स साइकिल की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, दे रिलीज एनर्जी विया क्रेब्स साइकिल। 51 है वेयर डज द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस कम फ्रॉम? ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है स्टोर्ड फैट। जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसाइंस वो कहाँ से आता है? ये बेसिकली आता है वाटर से। जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है, सनलाइट वाटर के ऊपर पड़ती है तो ये वाटर कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन रिलीज होता है फ्रॉम द प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसाइंथेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वाटर। 52 है द मेन प्रोसेस दैट अकर्स इन द डार्क रिएक्शन इन फोटोसाइंथेसिस एमडीके 2009 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है द वाटर इज स्प्लिट, बी ऑप्शन है लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ऑप्शन सी है दैट ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, डी है दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड, ई नन ऑफ द अबव। मेन प्रोसेस ऑफ द डार्क रिएक्शन इन द फोटोसाइंथेसिस क्या होता है? डार्क रिएक्शन का मेन प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन टू द रिबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन शुगर होता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन मेन प्रोसेस होता है डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसाइंथेसिस का। दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 53 है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी ज़ेंथोफिल विल गिव ए डैश कलर, एमडीके 2010 का क्वेश्चन है। तो ज़ेंथोफिल का आपको पहले भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया कि ज़ेंथोफिल कौन सा कलर देता है, कौन सा पिगमेंट देता है। तो ज़ेंथोफिल देता है येलो, व्हाट? येलो। सी ऑप्शन इज द करेक्ट।
सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 54 है द केल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ डैश मेन रिएक्शन MDK 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 13, ऑप्शन ई है 16। द केल्विन साइकिल और द डार्क रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 13 मेन रिएक्शंस। व्हाट? 13 मेन रिएक्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 55 है द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसाइंथेसिस अकर्स इन MDK 2011 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा, ऑप्शन सी है थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबोव। तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसाइंथेसिस कहाँ पे होता है? हर किसी को पता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्या? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसाइंथेसिस के बेसिकली दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अकर होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड डार्क रिएक्शन अकर होता है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 56 है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज MDK 2011 का क्वेश्चन है। ए ग्लूकोज 6 फास्फेट, बी फ्रक्टोज 6 फास्फेट, सी पायरुवेट, डी 3 फास्फोग्लाइसरेट, ई फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं जिसमें अप टू 10 प्रोसेसेस होते हैं। तो स्टेप वाइज प्रोसेसेस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पायरुवेट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 57 है क्रिएटिनाइन फॉस्फेट सर्व एज अ मसल रिजर्वायर ऑफ द हाई एनर्जी फॉस्फेट बाय प्रोवाइडिंग। ए ऑप्शन है नर्व इंपल्स, बी ऑप्शन है ATP, सी ऑप्शन है कैल्शियम आयंस, डी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। तो क्रिएटिनाइन फॉस्फेट प्रोवाइड करता है ATP टू द मसल फॉर देयर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ATPs। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 58 क्वेश्चन है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है टू पायरुविक एसिड प्लस 2H2O, उसके बाद 2ADP से बनता है 2ATP, 2NAD प्लस 4NADH प्लस 2H। यानी एक आपको इक्वेशन दिया गया है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है टू पायरुविक एसिड में और प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। उसके साथ साथ 2 ATP भी बन रहे हैं और 2 NADPH भी बन रहे हैं। MDK 2012 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन बी है केल्विन साइकिल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन डी है लाइट रिएक्शन, ऑप्शन ई है ग्लाइकोलाइसिस। अगर आपको जो नीचे दो इक्वेशन से 2 ATP बनते हैं और 2 NADH प्लस 2 हाइड्रोजन बनते हैं, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे? ग्लूकोज से क्या बन रहा है? 2 पायरुविक एसिड प्लस 2H2O। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ग्लाइकोलाइसिस में हमारे कितने ATPs बनते हैं? 4 ATPs बनते हैं, 2 NADH बनते हैं। ठीक है, 4 ATP बनते हैं और 2 NADH। 4 तो हम तब कहते हैं जब टोटल ATP की बात करते हैं तो हम कहते हैं 4 ATP, बट नेट ATP क्योंकि 2 ATPs इधर उधर यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है इन द क्रेब्स साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अकम्पनीज द फॉर्मेशन ऑफ। MDK 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिट्रेट, ऑप्शन बी अल्फा कीटोग्लूटरेट, ऑप्शन सी है सक्सिनेट, ऑप्शन डी है फ्यूमरेट, ऑप्शन ई है ऑक्जेलो एसीटेट। 59 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, यानी ATP बनता है बाय द डायरेक्ट एडिशन ऑफ द फास्फेट, जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो ये कैसे बनता है? जब सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में तो GTP कन्वर्ट होता है GDP में, और ये जो GTP का फास्फेट होता है वो
मिलता है एडीपी को और एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी के अंदर जब सक्सिनाइल को कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। 60 क्वेश्चन है, द 3 वर्ड इक्वेशंस आर शोन, पी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ग्लूकोज ऑक्सीजन, क्यू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, आर है ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज आर द इक्वेशंस फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट? जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ईस्ट यानी एक फंजा ईस्ट क्या है? फंजा। ये जब ये इन्वॉल्व होता है तो ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये बात तय है। यानी जब भी ग्लूकोज यानी कोई शुगर कन्वर्ट हो रहा हो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तो ये कहलाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये किस वजह से होता है? बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज अ फंजाई कॉल्ड एज ईस्ट। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का कौन सा इक्वेशन है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। सॉरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आर ओनली। आर इज द करेक्ट ऑप्शन। 61 है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एडिशन ऑफ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स। द फॉस्फेट ग्रुप कम फ्रॉम। ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप है जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में और देन फ्रक्टोज कन्वर्ट होता है 1,6-डाइफॉस्फेट बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये एक स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का। ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो फॉस्फेट आ रहा है जो फ्रक्टोज के साथ अटैच हो रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ऑप्शन ए है फास्फोलिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है एडीपी, ऑप्शन सी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऑप्शन डी है एटीपी। तो ये जो फॉस्फेट आता है ये डायरेक्ट एटीपी से आता है जो कन्वर्ट होता है एडीपी में और एक फॉस्फेट रिलीज करता है जो कि ऐड होता है टू द फ्रक्टोज। और यही एटीपी होता है जो हम यूज करते हैं फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। एटीपी से ये आता है फॉस्फेट। 63 क्वेश्चन है, द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए है साइंस ऑफ एटीपी O2 एंड NADPH, ऑप्शन बी है यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADPH, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NADP टू RUBP, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर फ्रॉम RUBP टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो डार्क क्रिएशन ऑफ फोटोसाइंथिसिस में क्या होता है? हमारा जो एटीपी और NADPH लाइट रिएक्शन में बनता है वो यूज़ होता है और उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से प्लांट इनहेल करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसका फिक्सेशन होता है, यानी यूटिलाइजेशन होता है एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADP का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। (63) है RUBP प्लस O2 रुबिस्को PGA प्लस डैश MDK 2007 का क्वेश्चन है। जब रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ RUBP रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन शुगर होता है। जब भी ये मोस्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, बट इन सम केसेस जब ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और PGA का साथ क्या बनाता है? फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड प्लस क्या बनाता है? प्लस बनाता है फास्फोग्लाइकोलेट, जिसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है क्योंकि डे टाइम स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रहा होता है। तो जो फोटोलाइसिस में ऑक्सीजन बनता है उसके साथ ही RUBP हमारा कंबाइन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है PGA प्लस फास्फोग्लाइकोलेट। और ये जो फास्फोग्लाइकोलेट होता है वो ये बहुत डेंजरस सब्सटेंस है प्लांट के लिए और ये जल्दी कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड में बाय द ऑर्गेनेल कॉल्ड एज पेरोक्सिसोम। तो RUBP जब ऑक्सीजन के साथ रुबिस्को की प्रेजेंट में कंबाइन करता है तो ये बनाता है PGA प्लस फास्फोग्लाइकोलेट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट।
64 है, 4 tubes were set up under certain conditions as shown in the table. Tube 1, 2, 3, 4 conditions and contents given है. फर्स्ट ट्यूब में ऑक्सीजन डेफिशिएंट पायरुवेट प्लस ईस्ट है, ऑप्शन बी है. ट्यूब बी है ऑक्सीजन रिच है, ग्लूकोज प्लस फैकल्टेटिव एरोब्स फैकल्टेटिव एरोब्स. 3 है ऑक्सीजन रिच ग्लूकोज प्लस एन एनिमल सेल कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ट्यूब 4 है ऑक्सीजन डेफिशिएंट पायरुवेट प्लस ऑब्लिगेट एरोब्स. After incubation, each sample was analyzed to determine the presence of carbon dioxide and lactate. In which tube is lactate most likely to present? Lactic acid. Lactic acid तभी बनता है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या रेस्पिरेशन ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो. ठीक है, जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जब वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें टायर्डनेस होती है. ये टायर्डनेस किस वजह से होती है? क्योंकि हमारा जो हमारे मसल्स को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो उनको नहीं मिल रही होती है. तो ये जल्दी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी. और ये लैक्टिक एसिड होता है जो हमें फटीग काज करवाता है. ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंट में कोई रेस्पिरेशन होता है तो ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीजन डेफिशिएंट 1 है, 1 ट्यूब है जिसमें पायरुवेट प्लस ईस्ट बन रहा है, और 4 है ऑक्सीजन डेफिशिएंट पायरुवेट प्लस ऑब्लिगेट एरोब्स. ठीक है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन में ही हमारा लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 and 4 ओनली. सी ऑप्शन इज द करेक्ट. 65 है which one of the following process does not need pyruvic acid as a substrate? MDK 2020 का क्वेश्चन है. ऑप्शन ए अल्कोहल फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी है केल्विन साइकिल, ऑप्शन सी है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो इनमें कौन से प्रोसेस को पायरुविक एसिड की ज़रूरत नहीं होती है? केल्विन साइकिल, क्योंकि केल्विन साइकिल में हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है जो कि रिब्यूलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है. Photophosphorylation takes place in the dash of the chloroplast. MDK 2020 का अगेन ये क्वेश्चन है. तो photophosphorylation takes place in the ग्रेनम. ग्रेनम क्या होता है? ग्रेनम बेसिकली ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन स्टॉक्ड होते हैं, एक दूसरे पर स्टॉक्ड होते हैं और इनके अंदर ही फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी. 67 है द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इन द एरोबिक रेस्पिरेशन इज. MDK 2020 का क्वेश्चन है, ये दूसरी बार अपीयर हुआ है सेम क्वेश्चन. ऑप्शन है इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है लैक्टेट, ऑप्शन सी है पायरुवेट, ऑप्शन डी है एसिटाइल कोए. तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का? पायरुवेट. 68 है द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड इन द केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल में कौन सा एंजाइम यूज होता है? MDK 2022 का है. ए है ऑक्सीडेज, बी है रिडक्टेज, सी है आइसोमरेज, डी है रोबिस्को, ई है पेप्सिन. तो जो एंजाइम केल्विन साइकिल में यूज होता है वो होता है रोबिस्को, जो कि कैटालाइज करता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिब्यूलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट. दिस इज द रोबिस्को एंजाइम एंड दिस इज द अबंडेंट प्रोटीन. आपने ज़हन में रखना है दिस इज द अबंडेंट प्रोटीन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ. ठीक है, पायरुविक एसिड इज एसिड ऑफ. MDK 2022 का अगेन ये क्वेश्चन है. पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है? ग्लूकोज कितने का होता है? ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का. तो ग्लूकोज जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है तो कितने हमारे पास पायरुविक एसिड बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं. तो सिंपल है कि एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का. सॉरी, कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन कंपाउंड. ई ऑप्शन इज द करेक्ट. 78 नेट ATP प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. MDK 2022 का है. ये थर्ड क्वेश्चन है जो MDK 2020 में अपीयर हुआ है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ द बायोएनर्जेटिक्स. ऑप्शन ए है 2 ATP, ऑप्शन बी है 4 ATP, ऑप्शन सी है 6 ATP, ऑप्शन डी है 3 ATP, ऑप्शन ई है 8 ATP.
बेसिकली इसमें ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATPs बनते हैं, बट जब नेट की बात की जाती है, नेट ATP की, तो हम कहते हैं 2 ATP, क्योंकि 2 ATP यूज़ होते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, तो नेट ATP कितना बनते हैं? 2। 71 है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैन बी इनहांस्ड बाय इनहांसिंग द एफिशिएंसी। कार्बन डाई ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है रिबुलोज बिसफॉस्फेट, ऑप्शन सी है लैक्टोफेरिन, ऑप्शन डी है एग्रोबैक्टीरियम। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को इनहांस करते हैं बाय इनहांसिंग एफिशिएंसी ऑफ रिबुलोज बिसफॉस्फेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सॉरी। Ribulose bisphosphate. 72 the complete aerobic respiration oxidation of the glucose result in as many as dash molecules of ATP। MDK 2009 का 19 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 46। द कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्स 36 ATP। वैसे तो 38 ATPs बनते हैं, बट 2 ATPs यूज होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, तो 36 ATP। 73 है प्लांट पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर इन मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर। MDK 2019 का क्वेश्चन है। क्लोरोफिल ए है, ऑप्शन ए बी क्लोरोफिल बी है, सी कैरोटीनॉइड्स है, डी सेलुलोज है। प्लांट्स में जो रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, तो ये होता है बाय द कैरोटीनॉइड्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 74 है अ डैश इज एन ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स ATP बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बट केपेबल ऑफ स्विचिंग टू फर्मेंटेशन इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट। MDK 2019 का क्वेश्चन है। ए है सेलुलर एरोब, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी एनारोब, ऑप्शन सी ऑब्लिगेट एनारोब, ऑप्शन डी है फैकल्टेटिव एनारोब। तो ये होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन जब अवेलेबल होता है तो वो एरोबिकली रेस्पायर करते हैं। जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, तो ये एनएरोबिकली भी स्विच करते हैं। तो ये दोनों मेथड से रेस्पायर कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। 75 है ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 प्रोटॉन थ्रू द ATPase कॉम्प्लेक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1। MDK 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शुगर मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी NADP मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी ATP मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी है NADPH मॉलिक्यूल। जब 3 प्रोटॉन्स ATPase कॉम्प्लेक्स से मूव करते हैं तो क्या बनता है? 1 ATP मॉलिक्यूल बनता है। 3 प्रोटॉन्स जब ATPase कॉम्प्लेक्स से मूव करते हैं तो एक ATP मॉलिक्यूल बनता है। 76 है इन अ pyramid ऑफ एनर्जी विच लेवल प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। MDK 2017 का क्वेश्चन है। ए प्रोड्यूसर, बी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, डी कंपोजर्स। तो pyramid में उनके पास ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो के प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के पास ही ज़्यादा अमाउंट होता है। प्रोड्यूसर्स क्या है? प्लांट्स हैं। तो इसी पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।